हेलो। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे इस चैनल द टैरोट जोन 28 में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके जो भी विरोधी लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं और अपनों में ही छिपे होते हैं या फिर दूर के भी होते हैं, आपके जो एनिमी होते हैं, वो आखिर आपकी किस क्वालिटी से जलते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण वो आपसे जलते हैं? इस बात का हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है आपकी जिसकी वजह से वो आपसे जलते हैं, या क्यों ये जलन की भावना वो आपके लिए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं हर रीडिंग में पहले की तरह ही बोलती हूँ कि आप 10 सेकेंड के लिए मेडिटेट करना, ताकि आपकी एनर्जी मुझसे रिलेट कर सके। और फ्रेंड्स, चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके कार्ड्स, तो प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरे जो लवली सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे लोग आखिर जलते क्यों हैं? ऐसी क्या बातें हैं जिसके कारण लोग इनसे जलते हैं? ओके, फर्स्ट कार्ड। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं पहले कार्ड निकाल ले रही हूँ। ओके। हम्म। ओके। तो कार्ड्स हमारे निकल चुके हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बातें निकल करके आ रही है कि फ्रेंड्स, आप ना बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं कर रही हूँ, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ आप बहुत ही ज़्यादा होशियार टाइप के इंसान हो। आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि तेज़ दिमाग के पर्सन हो। आपको चीज़ें बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती होंगी। कोई भी आपके आसपास में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही हो या कोई पर्सन ऐसा हो जो आपको चीट कर रहा हो, तो आप बहुत ही जल्दी उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हो। आपको बहुत ही जल्दी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। आपके साथ ऐसा होता होगा कि लोग आपके पास आते होंगे आपको कि चीट करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, बट आपकी सिक्स सेंस जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैजिशियन देख रहे हो? आपके पास बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ठीक है। और जो कि कि यहाँ पर ना, जो कि डिवाइन ने आपको दिया है, आपको यहाँ पर डिवाइन ने ये सारी पावर जो है आपको डिवाइन ने दी है। और किसी को, जैसे कि किसी को हैंडल करने की क्षमता, बहुत लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं पर सबकी बातों से आप कन्विंस नहीं हो सकते। बट आपकी बातें कुछ ऐसी होती होंगी जो कि आप किसी से बात करते होगे तो वो आपकी बातों में आ जाते होंगे, कि आपने जो कह दिया वो मान लेते होंगे। हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट भी होता हो, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, तो लोग आपसे एडवाइस मांगने के लिए आते होंगे, या फिर कहते होंगे कि चलो वहां पे ये चीजें हो रही है, तुम जरा इसे सॉर्ट आउट कर देना। तो इस तरह की चीजें आपके साथ होती होंगी। आप इस बात को नोटिस करना। आप काफी ज्यादा समझदार हो, चीजों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना आपको आता है। बात कैसे करते हैं, अगर बात करने की तरीके को बोला जाए तो बहुत ही पोलाइटली आपके बातचीत करने का तरीका है। अगर बात करें आपके फाइनेंस की, तो आपने काफी कुछ हासिल किया है अपनी लाइफ में, काफी कुछ हासिल किया है अपनी लाइफ में। और जो ये चीजें हैं ना, उसमें आपको काफी कैसे आगे चीजों को बढ़ाया जाता है। अगर फाइनेंस की बात की जाए, करियर की बात की जाए, फाइनेंस है, कोई बिजनेस है, तो उसमें आपको कैसे उस सब चीजों को, अपनी बिजनेस को और आगे ले जाना है, या अपने करियर में और कौन से कोर्सेज करने हैं या और कौन सी चीजें करनी है, ये आपको बखूबी पता है। आप उन सब चीजों में मास्टर हो। आपको साथ ही साथ ये भी बातें बिल्कुल पता होंगी कि किससे किस वक्त किस तरह से काम लेना है।
ये भी क्वालिटी आपके अंदर है कि आपको बखूबी पता है कि किससे किस तरह किस वक्त काम लेना है। मतलब ये नहीं कि किसी को यूटिलाइज कर लिया, बट कि किस तरह से किस वक्त मौके पर किस तरह से किसी इंसान से काम निकलवाना है अपना, चाहे जैसे भी हो आप। मतलब हाँ, समझ सकते हो, साम दाम दंड भेद कर सकते हो आप। आपको ऐसी भी क्वालिटीज होंगी आपके अंदर, और आप बेहतर समझते हो कि हाँ मतलब चीजें कैसे क्लियर करानी है, कैसे काम कराना है, ये आपको बेहतर से पता है। आपका माइंड जो है ना काफी ज्यादा शार्प है, यानी आप हर तरह की समझदारी से ना बिल्कुल कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न हो, हर तरह की समझदारी है आपके अंदर। और आपके पास मतलब आसानी से ना, मतलब लोग सोचते होंगे कि आपके आसपास के कि मतलब कोई मिली भगत करते होंगे, किसी तरह की कोई बातें करते होंगे आपके आसपास में, और सोचते होंगे कि चलो उसको मूर्ख बना लिया जाता है, उससे अपने काम को निकलवा लिया जाता है। बट ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो काफी ज्यादा तेज है, और इन सब चीजों को आप बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हो। आपके जो विरोधी है ना, वो आपके ऊपर अपनी मनमानी करना तो चाहते हैं, बट यहाँ पर क्या है ना कि जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, वो आपसे अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो जैसा सोच रहे हैं या वो जैसा चाहते हैं कि आप वैसा ही काम करो, तो वो चाहते हैं, बट ऐसा उनके साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है ना, मतलब कट थ्रोट बातें करने वाले हो, स्पष्ट बातें करते हो। ये नहीं कि कोई लाट लपेट लगा करके कोई बात की, नहीं। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, जो झूठ है वो झूठ है, और जो सही है वो सही है। ऐसी बातों में आप रहते हो। मतलब ये नहीं कि मतलब कोई आपसे अपने इमोशन में आकर के कोई आपसे अगर काम करवाना चाहता है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप इमोशन में आकर के भावनाओं में बह करके किसी भी गलत काम को अंजाम दे दो। ऐसे पर्सन आप नहीं हो सकते हो। आप बिल्कुल अपने माइंड से जो है सोचते हो, और दिल से कम सोचते हो, थोड़ा सा लॉजिकल हो, आंसर जो है बहुत ही लॉजिकल तरीके से, प्रैक्टिकल हो थोड़े से आप, कि इमोशन में बह करके ये काम आप नहीं करते हो। बट यहाँ पर क्या है ना कि पहले जो आपकी भावना थी ना, आप काफी ज्यादा यहाँ पर जो है, मुझे यहाँ पर एक टावर का कार्ड भी आया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके साथ बहुत ही पास्ट में कुछ गलत बीता है, आपके पास्ट में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा गलत हुई हैं। कोई टावर आया हो, टावर मूवमेंट हो, किसी तरह की कोई बात विवाद हुई है, आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ी मतलब परेशानी आई होगी। लोगों का जो असली चेहरा है ना, वो आपके सामने कहीं ना कहीं खुल गया। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल बंदे थे, जिसने जो भी मांगा, जिसने जो भी डिमांड कर दी, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, आप उसको पूरा कर देते थे। मना नहीं करना आप जानते थे। लोगों ने आपको आपसे मतलब निकलवाने के लिए काफी यूज किया। ऐसे होंगे कि मतलब आपके सामने आकर के बोलते होंगे, आपके सामने रोना धोना अपना रोते होंगे, और आप जो हो बहुत ही भावनाओं में बह करके उनकी चीजें, उनकी बातें मान लेते होगे, और जो उन्हें चाहिए होता होगा वो उन्हें दे देते होगे, या वो आपसे जो काम करवाना चाहते होंगे वो आप आसानी से कर देते होंगे। बट अब जो है ना, अब आप अच्छे से समझ चुके, ये जो टावर मूवमेंट आया ना, इसकी वजह से आप अब बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोगों के चेहरे थे ना, जो चेहरे लोगों के थे, बेनकाब हो चुके हैं अब आपके सामने, बेनकाब हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानना जानते हो कि कैसे कोई जो है आपको यूज करता है। किसी को मदद भी देनी होती है, अगर किसी को आप मदद भी देना चाहते हो, तो पहले जो है ना, पहले आप में बहुत ही ज्यादा मासूमियत होगा, बहुत ही ज्यादा मासूमियत। मतलब किसी ने कुछ मांगा, मैंने पहले भी कहा ना कि किसी ने कुछ भी मांगा, कुछ भी आपसे डिमांड की, तो आप बिना सोचे समझे, पता नहीं आपकी जेब में वो पैसे हो भी या नहीं हो, या आप उतना अफोर्ड कर भी पाते हो या नहीं भी कर पाते हो, फिर भी आप वो चीजें उन्हें देने के लिए उत्सुक रहते थे। बट जो आपकी लाइफ में ना कुछ चीजें जो उथल पुथल होकर के आपके सामने आई, कुछ ऐसी परेशानी आई होगी, हो सकता है आपको किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस हुई हो, आपको पैसे की किसी तरह की तंगी हुई, या आपके परिवार में किसी तरह की कोई घटना घटी, या फिर हो सकता है कि आपको हो सकता है कि इन्हीं लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो कि उनको मतलब हायर स्टडीज के लिए कुछ मतलब पैसे की जरूरत हुई हो, और जब उनको बहुत ज्यादा नीड
हुई हो उन सब चीजों की, तब लोगों ने मना कर दिया, तब लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। आपको जब भी किसी चीज की पास्ट में जरूरत हुई होगी तो उस समय लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है, और जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा अपसेट हुए, काफी ज्यादा अपसेट हुए हो, काफी ज्यादा परेशान हुए हो, और लोगों ने आपका जमकर फायदा उठाया है। इससे पहले बहुत ही जमकर फायदा उठाया है। अब क्या है ना कि अब उनको आपके सामने जो है ना, आपके सामने अब उनकी एक भी नहीं चल रही। अब सिचुएशन ऐसा है कि उनका जो खेल था ना वो अब खत्म हो चुका है। अब आपके सामने जो है उनकी कुछ भी नहीं चल रही, और आपकी जो ये क्वालिटीज है ना, ये कहीं ना कहीं उन लोगों पर अब भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं अब जो है ना, इन सब चीजों से वो जो है अब आपसे जीत नहीं पा रहे। आपके पास आते हैं, वो अपने नए नए गेम्स को लेकर के आते हैं, बट आप ना इतनी सारी चीजों को, जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, जो एक तूफान आया आपकी लाइफ में, उसने आपके पूरे माइंडसेट जो होता है ना आपका, उसको उसने चेंज करके रख दिया है। अब आप लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनकी भावनाओं से पकड़ते हो। आपको सिक्स सेंस इतना डेवलप हो चुका है कि अगर कोई बंदा अगर, ये तो एक जनरल रीडिंग है, बट अगर रीडिंग रेजोनेट करे किसी के साथ 100% भी रेजोनेट कर सकती है, किन्हीं लोगों के साथ परसेंटेज अपनी अपनी हो सकती है, किन्हीं लोगों के साथ 10% भी करे, 20% भी करे, 40-60 कुछ भी परसेंट कर सकती है। तो कमेंट में जरूर बताना कि ऐसी चीजें हुई होंगी कि नहीं, कि तब के जो सिचुएशन से आपने जो सीखा है। अब सिचुएशन ऐसी है कि किसी को आप अगर एक नजर देख लेते होगे तो आपको उसकी हकीकत समझ में आ जाती होगी कि हाँ, ये बोल तो कुछ और रहा है, बट उसकी जो थिंकिंग है, उसके बोलने के पीछे का जो मनसा है, वो जो बोल करके अपने मतलब पीछे की जो मतलब कहते हैं ना सेल्फिशनेस है, उसको जो वो पाना चाहता है, वो आप समझ जाते होगे। वो आप डेफिनेटली समझ जाते हो। और हालांकि देखो, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें जो आपकी लाइफ में हुई, लोगों ने आपका बहुत जो फायदा उठाया है, या जो आप इमोशनल ट्रॉमा से निकल करके आए हो, इन सब चीजों में आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। आप पास्ट में कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन हुआ करते थे। लोगों को जो है ना, मतलब कि आपके सामने आकर के उन्होंने गिड़गिड़ा दिया, रो दिया, या कोई गलती कर दी, आपके सामने आकर के उन्होंने माफी मांग ली, आप माफ कर देते थे। आप नहीं सोचते थे, आपको लगता था कि मतलब उसने आके माफी मांग ली, आप इतने प्योर हार्ट के थे कि आप लोगों को माफ कर देते थे। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे समझ में आ रही है। बट ये जो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, अब आप सबको परख लेते हो। आपको ईश्वर ने ना, भगवान जी ने ना आपको परखने की क्षमता दे दी। अब आप लोगों को परख जाते हो, और काफी कुछ हो चुका है जिसकी वजह से जो है ना, कहते हैं ना कि मेहंदी जितनी पिसती है उतना ही रंग अच्छा होता है। तो आपके साथ भी यही हुआ। लोगों ने आपको इतना ज्यादा घिसा है ना, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया है कि अब लोगों की हकीकत आपके सामने आ चुकी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये मतलब कि भगवान की तरफ से, भगवान जी की तरफ से ही ये चीजें थी। यानी ईश्वर ही आपके रास्ते में कहीं ना कहीं इन सब कांटों को बिछा रहे थे, इन सब चीजों को आपके सामने ला रहे थे, ताकि आपके अंदर जो ये इमोशनल वाली जो फीलिंग है, काफी ज्यादा जो इमोशन से भरे हुए हो आप, इसको कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि ये चीजें आप में थोड़ी कम हो, आप थोड़ा सा लॉजिकल बन सको, दुनिया को जानो, दुनिया में कैसे रहना है वो जानो। क्योंकि आप ना, आपका दिल ना बहुत मासूम होगा, बहुत ही प्योर होगा। अभी भी आप बहुत ही ज्यादा, ठीक है, आप परखने लगे चीजों को, सब कुछ करने लगे, बट अभी भी आप थोड़ा सा कोकोनट की तरह हो। बाहर से खुद को सख्त कर लिया है, बट अंदर से अभी भी नरम हो। बट अभी क्या है ना कि आपने एक शील्ड अपने चारों ओर तैयार कर ली है। अब लोगों को आप परखते हो, लोगों को अब ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ मांग लिया तो उसे दे ही देना, ऐसा नहीं है। अब आपको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, कितना मुझे देना है और कितना नहीं देना है, कितना सपोर्ट करना है
और कितना सपोर्ट नहीं करना है, कि आपको बेहतर तरीके से पता है। और ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ ना आपके जो लव वन है, हो सकता है कि आपने आपकी मैरिज में या फिर आपके रिलेशनशिप में ऐसी मतलब प्रॉब्लम आई होगी कि शायद हो सकता है कि उनसे भी आपको चीटिंग मिली हो। आपकी शादी में इस तरह की कोई बात आई है, आपकी शादी में इस तरह की कोई मतलब परेशानी आई है, या फिर आपके जो लव वन है उन्होंने हो सकता है कि आपको किसी बात को लेकर के आपको चीट किया है। डेफिनेटली उन्होंने आपको किसी बात को लेकर के चीट किया है, बट अब क्या है कि अब चीजें जो है वो सुधारना चाहते हैं। धोखा देना, चीटिंग करना, आपको बेवकूफ बनाना, ये सब चीजें आपके साथ हुई है। और अब आपको अपनी समझदारी जो आपने दिखाई है ना, वो उनसे लोग ना दंग हो चुके हैं। अब जो आपकी समझदारी निकल करके सामने आई है ना, उससे लोग दंग हो चुके हैं कि अब तो ये मुझे मौका ही नहीं देता। सो आपके जो लव वन है उन्होंने भी शायद अपने किसी मतलब के लिए आपको चीट किया है, और कहीं ना कहीं अब जो है इन सब चक्करों में अब आप पड़ने वाले नहीं हो, अब उनके पीछे जाने वाले आप नहीं हो, ऐसा उनको रियलाइज हुआ है। उन्हें अब लग गया है कि अब आप उनके पीछे नहीं भागोगे। अब आप जो सही है उसे आप बखूबी जानते हो और आप सही के साथ ही रहोगे। अब आप उन पर एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं दोगे। उनकी जो चीटिंग है, उनकी जो झूठ बोलने वाली आदत है, उसे अब आप माफ नहीं करोगे। सो अब क्या है ना कि अब जो है, अब जो कंडीशन आ रही है कि वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अब बचाना चाहते हैं। अब उनको बातें समझ में आ गई है। अब वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब अब जो भी चीजें पास में हो गई उसको कहीं ना कहीं जो है मतलब छोड़ करके अब आपके साथ वो आना चाहते हैं। क्योंकि आज की जो एनर्जी है ना आपकी, या आज की जो पर्सनालिटी है ना आपकी, वो अब अलग है। पास्ट की जो भी हरकतें थी, पास्ट की जो भी चीजें थी, अब उसने आपको काफी ज्यादा अवेयर बना दिया है। और कहीं ना कहीं ईश्वर इस चैप्टर से आपको यही सिखाना चाहते थे कि दुनिया में सरवाइव कैसे करना है। आप कई बार अकेले में हो सकता है कि भगवान जी से ये क्वेश्चन करते होगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जिस पर भी ट्रस्ट करता हूँ तो मेरे साथ वो धोखा आखिर क्यों देता है, लोग मुझसे ऐसा जलते क्यों हैं, या मुझे धोखा क्यों देते हैं। तो ये चीजें इसलिए आई क्योंकि आपको ईश्वर ये सिखाना चाहते थे कि आपको इस दुनिया में थोड़ा सा लॉजिकल भी रहना है, आपको दुनिया के हिसाब से भी चलना है, इमोशन में बह करके किसी के हाथों यूज नहीं होना है। पहले आप लोगों को लेकर के ना बहुत ज्यादा पहले ना लोगों को आप जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा सा जजमेंटल थे, लोगों को मतलब सही गलत में पहचान नहीं कर पाते थे, बहुत ही ज्यादा दुविधा में थे, बहुत ही ज्यादा दुविधा में थे। बट अब क्या है ना कि अब आपकी आंखें बिल्कुल पूरी तरह से खुल चुकी है और अब आपने लाइफ के लेसन को सीख लिया है। तो ये सब जो क्वालिटीज है ना आपके अंदर, ये सब जितनी भी क्वालिटीज थी, यही क्वालिटीज जो है ये लोगों को आपके प्रति जलन का कारण बनाती है। लोग आपसे एडवाइस मांगने के लिए भी आते होंगे, काफी समझदार हो तो लोग आपके पास एडवाइस मांगने आते होंगे, अपनी कहीं भी किसी भी परेशानी में फंसते होंगे तो आपसे एडवाइस जब मांगने आते होंगे, या आपके बताए हुए काम पूरे हो जाते होंगे, तो मतलब जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उन्हें आपकी तरक्की और आपके सक्सेस या फिर आपकी जो पॉपुलैरिटी होती है ना, वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो आप में जो इतना सारा जो चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया, पहले तो वो आपको बेवकूफ समझते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि इसे मैं जो भी बोल दूंगा या जो भी बोल दूंगी वो ये मान लेता है और ये आंखें बंद करके उस पर भरोसा करता है। बट अब क्या है ना कि अब आपकी आंखें खुल चुकी है और आपने अपना जो नजरिया है वो चेंज कर दिया है, आपके जो ऑरा है उसमें काफी ज्यादा चेंज आया है, आपकी पर्सनालिटी में काफी ज्यादा चेंज आया है, थिंकिंग कैपेसिटी में चेंज आया है, और सोसाइटी में जो आपकी रिस्पेक्ट बन रही है, ये सब कारण ऑल इन ऑल जो आपके जो पास्ट लेसन से आपने सीखा है, इसकी वजह से जो अब जो चेंज आया है, इसकी वजह से अब लोग आपसे थोड़ी सी जलन की भावना रखते हैं। ये कारण था।
आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।